हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी गंद है वो 99.99% पाकिस्तान के अंदर की ताकतों का गंद है। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब मोअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेड जनरल आसिम मुनीर साहब हाफिज़ साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर कैडेट्स, यानी तसव्वुर ये है कि कैडेट्स बेचारे बिल्कुल मासूम बेवकूफ़ हैं और कई दफ़ा लगता भी है कि बेचारे बहुत ही नादान और बेवकूफ़ किस्म के हैं, क्योंकि बेवकूफ़ों के सामने ही इस किस्म की स्टेटमेंट दी जा सकती है। जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 14 अगस्त 2024 को क़याम पाकिस्तान की निस्बत से तकरीर करते हुए ये फरमाया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो डिजिटल टेररिज्म हो रही है, पहले तो बात है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिजिटल टेररिज्म हो भी रही है कि नहीं हो रही। जनरल आसिम मुनीर की टीम और GHQ और ISPR ने एक नई टर्म अपने लिए इन्वेंट की है। इसके ये मूजिद और खालिक हैं और ये इसको 24 घंटे या हर चंद दिन जब भी इनको मौका मिलता है कि बगैर सोचे समझे इस टर्म को इस्तेमाल करते रहते हैं। पिछले चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। हालांकि गुज़िश्ता 2.25 बरस में जो भी दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़, वो जनरल आसिम मुनीर और इस किस्म के जनरल साहिबान के जो कारिंदे हैं और इनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने की है। जहां पाकिस्तानी लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े गए हैं, दीवारें फलांगी गई हैं, उनके बीवी बच्चों को मारा पीटा गया है, उनको घसीटा गया है, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ उनसे छीन लिए गए। लेकिन कैडेट्स भी इतने मासूम हैं, इतने बेबस हैं, इतने लाचार हैं कि उनके सामने ज़बाने का ये फासिक और ये जाबिर, जिसके बारे में अगर आप ट्विटर के ऊपर देखें तो आपको बहुत से ट्वीट्स मिल जाएंगे जहां लोग अब ये क्वेश्चन करते हैं कि शायद जनरल ज़ियाउल हक के बाद, यानी डिबेट ये है कि जनरल ज़ियाउल हक के बाद इतना जालिम, इतना जाबिर आदमी पाकिस्तान की तारीख में देखने में नहीं आया, या ये है कि जनरल ज़ियाउल हक को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो चादर चार दीवारी का, इंसान की इज़्ज़त का, घर की कम से कम कोई इज़्ज़त उनके नज़दीक होती थी। बहरहाल जनरल साहब फरमाते यहाँ पे ये हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिजिटल टेररिज्म जो है ये फ़ॉरेन पावर्स करवा रही हैं, लेकिन उन्होंने कोई फ़ॉरेन पावर आइडेंटिफाई नहीं की। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग लम्हा है, यानी आप पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के लोगों की बेबसी है, लाचारगी है, उनकी बेवकूफ़ी है, और ये क्या कहें आप पाकिस्तान के लोगों के बारे में कि आप यहाँ पर ज़ुमानी तरीके से फ़ॉरेन पावर्स को, बैरूनी ताकतों को आइडेंटिफाई किए बगैर आप ये बकवास कर सकते हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ जो है फ़ॉरेन पावर्स करवा रहे हैं। और जब भी आप ये लफ्ज़ बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि शायद ये हिंदुस्तान है, मगरब है, सहूनी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ करवा रही हैं। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी गंद है वो 99.99% पाकिस्तान के अंदर की ताकतों का गंद है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आसिफ यानी शरीफ जरदारी एंड आसिम रजीम जो है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है वो ये माफिया जो है वो कर रहा है। अच्छा, बात ये मज़े की ये भी है कि जनरल साहब ने आइडेंटिफाई तो नहीं किया कि फ़ॉरेन पावर्स कौन सी हैं, लेकिन जनरल साहब ने अंग्रेज़ी में सोच किया। बाकी तकरीर कैडेट्स बेचारों के लिए वो उर्दू में ही कर रहे थे, बिकॉज कैडेट्स की अंग्रेज़ी भी बराए नाम होती है, 100 लफ्ज़ों की इनकी वोकेबलरी होती है बेचारों की, तो वो उन्होंने अंग्रेज़ी इसमें शिफ्ट किया दुनिया को बताने के लिए, और उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया तुर्की का, सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब इमारात, UAE का और शायद एक आध मुल्क का, जिससे ये पता चलता है कि कम से कम ये जो ममालिक हैं, तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और एक आध और जो हैं, इनको कम से कम उन फॉरेन पावर्स की लिस्ट से पाकिस्तान के रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ ने निकाल दिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल टेररिज्म करा रहे हैं। तो फिर कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल टेररिज्म करवा रही हैं? वो मगरब की ताकतें जिनके सामने कशकोल लेके पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के शरीफ जरदारी जो हैं वो खड़े हुए हैं और बार बार IMF से पैसे मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे मांगते हैं। ये वो फॉरेन पावर्स हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर डालते हैं कि जो व्लॉगर्स बाहर बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्हें कंट्रोल करें, इनके खिलाफ केसेस बनाएं। कौन सी फॉरेन पावर्स हैं? या ये वो फॉरेन पावर हिंदुस्तान है जिसका अब नाम GHQ या ISPR को लेते हुए शर्म आती है? 2021 के बाद एक अनप्रेसिडेंटेड पीरियड ऑफ पीस जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम 4 बरस हो गए हैं और हिंदुस्तान के दरमियान में है। ये वाहिद टाइम पीरियड है जिसमें हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मसाइल और मजबूरियों का कतई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, वरना ये इतना एक फ्रेजाइल इंटरनल बैलेंस था। जब आज़ाद कश्मीर में आपने मनमानी की, वहाँ अपनी गोली चला दी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपके इतने मुजाहरे होते रहे, बलोच चकती मूवमेंट जो है वो सड़कों के ऊपर है, लाखों की तादाद में, हज़ारों, काउंटलेस थाउजेंड्स जो हैं
لیکن ہندوستان کی حکومت نے، مودی سرکار نے کسی بھی سٹیپ اینڈ سٹیج پہ اس پاکستانی شریف زرداری عاصم رجیم کی مجبوریوں اور کمزوریوں کو فائدہ نہیں اٹھایا. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ خبر آئی کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی چن کے کشمیری اور سکھ سپورٹرز یا ملیٹنٹس کو پاکستان میں چن کے ہلاک کر رہی ہے، ٹارگٹ کر رہی ہے، تو پاکستان کی ISPR نے وہ اسٹیٹمنٹ فورن آفس سے ضرور دلوا دی، خود اس کا ذکر نہیں کیا. باٹم لائن یہ ہے کہ ہندوستان کی بھی یہ بات اب نہیں کرتے، مغربی طاقتوں کے سامنے تو انہوں نے کشکول پھیلایا ہوا ہے. کون سی فورن پاورز ہیں جو پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیررزم کروا رہی ہیں؟